शोभा यात्रा होती है। क्या होती है? कल आप गए होंगे ना शोभा यात्रा में, गए थे? तो भागवत कथा सिर पे विद्यमान होती है। जिसके माथे पर श्रीमद् भागवत कथा विद्यमान हो गई, उसका अर्थ है उसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण के चरण रख गए। वो यजमान परम भाग्यशाली हो जाता है जिसके जीवन के ऊपर जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत कथा माथे पर धर जाए, यानी उसको भगवान ने संरक्षण दे दिया। और उस क्रमबद्ध शोभा यात्रा में जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसका लाभान्वित होता है। शोभा यात्रा क्यों होती है? उसके दो कारण हैं। पहला कारण, जगह जगह विज्ञापन हो जाता है कि कथा होने वाली है, ये यज्ञ होने वाला है। ये तो हो गया आपका भौतिक कारण। और दूसरा कारण है, इस क्षेत्र के जितने भी देवी देवता हैं, क्षेत्रपाल हैं, आपके पितृदेव हैं, स्थान देव हैं, ग्राम देव हैं, प्रकृति है, ये सभी देव जो इस पूरे क्षेत्र को देते हैं, उन सबको भी हमें देना चाहिए। अगर नहीं देते तो ये प्रकृति अपना फल नहीं देती, फिर धीरे धीरे यहाँ की सब चीजें उन्नत नहीं हो पाएंगी, उन्नति नहीं कर पाएंगी। इसलिए आप रात दिन न जाने कितने कुछ हम अपराध जाने अनजाने में कर देते हैं। जब हम शोभा यात्रा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो उस जगह पर जो हमने अपराध कर दिए वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं परिक्रमा कर लेने मात्र से। और वहां के देवता, स्थान के देवता सभी प्रसन्न हो जाते हैं। और जो आप जल लेकर आते हो ना कलश में, ये जल में बैठ करके ही देव आते हैं और 7 दिन तक कथा के मध्य कथा श्रवण करते हैं। आपको पता है, हमारे जितने भी देवी देवता हैं जो इस मृत्यु लोक के वासी, जो मृत्यु लोक के प्रत्येक प्रकृति से जुड़कर हमें कुछ दे रहे हैं, उन सबको हम सभी तर्पण जल में देते हैं। लेकिन जितने देवता हैं उन सबको हम अग्नि में देते हैं। जल को आप जब भी गिराओगे तो वो गुरुत्वाकर्षण पे ही गिरेगा। आप जैसे कहीं से भी गिराओ वो नीचे गिरता है। और अग्नि आप नीचे गिराओ तो क्या होगा? कहां जाएगी? ऊपर की ओर ही जाएगी। तो जितने भी इंद्रादि, वायु देवता इत्यादि, वो सब अन्य लोकों के लिए हैं। इसलिए उन्हें अग्नि के द्वारा आहुति दी जाती है जिससे अन्य लोकों तक वहां पर पहुंचे। लेकिन जो हमारे देवी देवता, हमारे पूर्वज जो हमारी रक्षा संरक्षण करते हैं, क्षेत्रपाल हैं, स्थान देव हैं, ग्राम देवता हैं, वास्तु देव हैं, ये सभी हम जल के अंदर, अपने पितरों को भी हम जल के अंदर तर्पण करते हैं। तो जल के अंदर जब आप जल कलश यात्रा निकालते तो जल के अंदर विद्यमान होकर हमारे समग्र देवी देवता आते हैं। जिसके माथे पर कलश होगा उस परिवार के सारे पितृगण उस माता के उस जल कलश पर बैठकर आते हैं। उनको कितना कुछ, अगर आपके जीवन में आप नहीं कथा करवा पाए कोई बात नहीं, लेकिन कलश यात्रा में तो अवश्य सम्मिलित होना चाहिए। और 7 दिन आपको कथा में श्रवण करना चाहिए। यदि यज्ञ के भी कलश यात्रा निकल रही है तो यज्ञ में प्रतिदिन आपको प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ब्राह्मण इत्यादि जब यज्ञ की आहुति कर रहे हैं तो उसमें भी अगर समय निकल पाता है तो देख लो, उसका भी महान पुण्य मिलता है। प्रदक्षिणा कर लोगे उसका भी महान पुण्य मिलता है। उससे आपके देवताओं को संतुष्टि मिलती है जो वहां पर विद्यमान है, आपको आशीर्वाद देके जाते हैं। याद रखिए, भगवत कृपा भी तब भी